दोस्तों, अब अच्छा खाना खाने के लिए कहीं बाहर रेस्टोरेंट जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में कम बजट में बहुत ही मज़ेदार सा जूसी सा टिक्का घर पर बना सकते हैं, बग़ैर इंगीठी के, बग़ैर कोयलों के, बिना पैकेट के मसालों से, घर के मसालों से आज तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, खाने में इंतहाई मज़ेदार होगा, गारंटी है। आज के बाद आप इस रेसिपी को कभी भूल नहीं पाएंगे अगर आपने एक बार ये बना ली। तो चलिए देर किस बात की है, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 क्वार्टर्स ले लिए हैं चिकन के। आप सीने का पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप लेग पीस भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के क्वार्टर्स लिए हैं, इनको गहरे कट लगवा लिए हैं। तो आपने चिकन वाले से कह के गहरे कट लगवा लेने हैं। उसके बाद इस पे कुछ मसाले लगाने हैं, घर के मसाले यूज़ करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1.5 चम्मच इसमें डालना है। उसके बाद इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच, काली मिर्च का पाउडर है 1/4 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच जाएगा इसमें। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे यहाँ पर चाट मसाला पाउडर, ये भी आधा खाने का चम्मच है। रेड चिली पाउडर आधा खाने का चम्मच, या अगर आप तेज़ खाना पसंद करते हैं मिर्च मसाले तो इसकी क्वांटिटी को बढ़ा दीजिएगा। नमक आधा खाने का चम्मच। ये तमाम स्पाइसेस हैं जो कि हम इसमें डालेंगे और ये इसके जायके को जो है वो लाजवाब बना देंगे। और यकीन मानिए ये टिक्का अगर आपने एक बार घर में बना लिया ना तो आप बाहर से लाना बिल्कुल भूल जाएंगे, क्योंकि इसका जायका ही इतना मुनफरिद होगा, इतना ज़बरदस्त होगा कि बार बार आपको बनाने को दिल चाहेगा। अब इसमें डालेंगे लीमू। लीमू का तड़का लगाने से क्या होगा कि इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लीमू से ये इसको चटपटा बनाएगा और चिकन में फुल फ्लेवर भी आएगा। तो आपने 1 से 2 लीमू का इस्तेमाल करना है और इसके रस निकाल के इसमें अच्छे से डाल देना है। अभी और चीज़ें भी इसमें जानी है। तो यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रही है अभी तक तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो मैं आपके लिए आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहती हूँ। तो लीमू का रस मैंने इसमें 2 लीमू निचोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे दही। तो दही का आपने ख़्याल रखना है कि इसमें ज़्यादा पानी शामिल ना हो। बग़ैर पानी वाली दही यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच इसमें भर के दही डाल दिए। और यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड पेस्ट। तो मस्टर्ड पेस्ट बहुत ज़रूरी होता है टिक्का जब हम बनाते हैं। तो इसमें ये जो फ्लेवर होता है मसालों का, ये अंदर तक जो है इसमें एब्ज़ॉर्ब कर देता है और अंदर तक मसाले रच जाते हैं, तो लाज़मी डाला करें। तो मस्टर्ड पेस्ट मैंने इसमें 1.5 खाने का चम्मच डाला है और अब तमाम मसालों को अच्छी तरीके से हमें इन क्वार्टर्स पर लगाना है। तो तमाम मसालों को अच्छी तरह पहले मिक्स कीजिएगा, उसके बाद सब क्वार्टरों पे लगाना है ताकि तब में इस तमाम जो हमारे क्वार्टर्स हैं उनमें अच्छे से टेस्ट आ जाए। और जो हमने कट्स लगाए हैं उनमें भी इसको भरना है। यहाँ पे मैंने कलर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो थोड़ा-सा यहाँ पर ज़र्दा कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे इसका कलर जो होगा वो ज़र्दा कलर आ जाएगा। तो इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया मैंने। तकरीबन आपने 4 घंटे तक इसको मैरिनेट करना है। उसके बाद आपने ले लेना है इस तरीके का एक सादा सा, ये देखिए मेरे पास पैन है, इसके अंदर हम डालेंगे या आप तवे पे भी इसको बना सकते हैं। हल्का सा ऑयल इसमें डालना है, हमें ग्रीस करना है, बस ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना क्योंकि ये चिकन टिक्का है। तो हम यहाँ सालन नहीं बना रहे, वरना सालन में जो है ऑयल ज़्यादा जाता है, लेकिन जब टिक्का बनाते हैं तो बिल्कुल हल्का सा ऑयल से हमें ग्रीस करना होता है ओनली पैन को। और इसके ऊपर हमने यहाँ पर रख देने हैं यहाँ पर अपने ये क्वार्टर्स, और इस तरीके से सेटिंग करनी है कि ये बिल्कुल करीब हो जाए इस तरीके से। और अब इसको अब हमें कवर करना है, लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। कवर कर देंगे, थोड़ी सी देर पहले शुरू में इसको ऐसे ही पकाएंगे ताकि इस जो चिकन होगी वो अपना एक्स्ट्रा पानी छोड़ेगी, तो वो थोड़ा सा पक जाए। तो इसका जो मसाला जो बचा है हमारे पास वो भी इसी में ही डाल देंगे ताकि ज़ाया ना हो और चिकन में अच्छा सा फ्लेवर आएगा तमाम मसालों का अगर हम इसमें शामिल करेंगे। तो बस लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना चिकन टिक्का जो होगा वो जल जाएगा, पकेगा नहीं सही से। तो यहाँ पर देखें, पहले मैं इसको मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा पका रही हूँ और उसके बाद एक बार मैं इसकी साइड चेंज करूँगी, उसके बाद मैं इसको कवर करूँगी। तो बस अब इसको साइड चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखें थोड़ा सा कुक हो गया है, चिकन ने अपना पानी भी यहाँ पे छोड़ा है थोड़ा, और इसको हमने इस तरीके से देखें थोड़ा सा जब पक जाए तो बस आपने साइडें चेंज करनी है और अब इसको सेट करके कवर लगा देना है। थोड़ा सा डीपली आपने कोई बर्तन लेना है जिससे ये अच्छी तरह कवर हो जाए और इसकी स्टीम बाहर ना निकले। तो ये करके मैं इसको 10 मिनट तक तकरीबन पकाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आफ्टर 10 मिनट्स आप देख सकते हैं कि ये लो फ्लेम पे बिल्कुल पक रहा है। अब इसकी साइड को चेंज कर लेते हैं एक बार और देखते हैं इस पे कलर आया है या नहीं आया। तो देखें
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलर आना शुरू हो गया है चिकन टिक्का के ऊपर। तो आपने साइड चेंज करके इसको मज़ीद अभी पकाना है, क्योंकि ये एक तरफ से पका है। थोड़ा-सा ऑयल मैंने इसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा दिया है, हल्का-हल्का लगाना है, बस ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। जिस तरह से हम कोयलों पे अंगीठी पे पकाते हैं, थोड़ा-सा ऑयल लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरह लगाना है। और 5 मिनट मज़ीद पका लिया मैंने इसको। तो टोटल इसको आपने 15 से 20 मिनट तक पकाना है। बहुत अच्छे से चिकन पक जाएगी, अंदर तक टेंडर हो जाएगी। तो ये देखें दोनों तरफ से खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो बस ये हमारे जो चिकन टिक्का है वो रेडी है। तो अब हम इसको लगाएंगे कोयले का धुआं, ताकि जो है चिकन टिक्का का असल जो खुशबू और जायका है वो आ सके। तो इसके लिए कोयले को आपने गर्म कर लेना है। छोटा सा कोई कोयला लेके गर्म कर लें अच्छी तरह इसको फ्लेम पर। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालें और इसको कवर कर दें। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी स्टीम आ रही है। आप इस तरह से स्टीम दीजिए कोयले की, तो आप बिल्कुल पहचान नहीं पाएंगे कि आपने जो ये चिकन टिक्का है ये कोयले पर अंगीठी पर नहीं बनाया, बल्कि पैन में बनाया है। तो लीजिए मज़ेदार सा हमारा, साथ में इसके मैंने रायता बनाया है, पूरियाँ बनाई हैं, और ये हमारा चिकन टिक्का यहाँ पे बनके बिल्कुल तैयार है। तो अपनी दावत खुद कीजिए, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, और घर में एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को। तो यकीनन आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अल्लाह हाफ़िज़।